अरे शाबाश भोला भाई। है, तुम तो डेली की तरह पूरे एकदम हुनरबाज निकले हो। अरे कोई भी चाय पी के दिखा दे एक घूंट में इतनी गर्मा गर्म। बहुत बढ़िया भोला भैया, शटाओ मुंह अपना। भोला बिचपुरिया ने अपने होठों को चकरी की तरह गोल करके हाथ में पकड़ी चाय की प्लेट से ऐसे चिपका दिया कि जैसे मतलब मधुमक्खी और बर्रे जो है चिपक जाती हैं। उसकी आंखें गर्मा गर्म चाय से निकलती भाप पर सिद्ध साधक की भांति टिकी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चील अपने शिकार को शिकार करने के पहले ताड़ती है और फिर चाय को ठंडा करने की नीयत से अपने फेफड़े में जमी कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे निष्कासित किया और सुड़क की तीव्र ध्वनि के साथ पूरी ऑक्सीजन अंदर खींच ली और ठंडी ठंडी ऑक्सीजन से गरम गरम चाय, संपूर्ण प्लेट की संपूर्ण चाय उसके उदर में समा गई। एक बार में 50 मिलीलीटर गर्मा गर्म भाप छोड़ती हुई चाय, इसको क्षण भर में उदरस्त करने की कला सिर्फ भोला बिचपुरिया को आती थी। और इससे गुप्ता टी स्टॉल पर उपस्थित लोग विस्मय से तालियां पीटने लगते और भोला की शान में विभिन्न किस्म के भावों की अभिव्यक्तियां शुरू हो जाती। अब ये किस्सा भोला बिचपुरिया का है। दरअसल गुप्ता टी स्टॉल कस्बे का सबसे पुराना चाय का केंद्र था। लोगों का जीवन ऐसा था कि सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले गुप्ता टी स्टॉल के पास आते थे और उसमें से खास करके एक चौकड़ी थी। उसमें चौकड़ी में छंगे महाराज, चूरन महाराज, गुंटू गुरु और भोला बिचपुरिया, ये 4 लोग ऐसे थे कि इनका दिन बिना गुप्ता टी स्टॉल पे गए शुरू नहीं होता था। और गुप्ता टी स्टॉल कस्बे का सबसे पुराना चाय का केंद्र तो था ही, साथ में रचनात्मकता का भी बहुत बड़ा केंद्र था। चाय से ज़्यादा वो अपनी रचनात्मकता के लिए मशहूर था। पूरे गांव की, देश की, प्रदेश की सारी राजनीति वहीं शुरू होती थी और एक चाय से शुरू होती थी और वो ख़त्म होते होते ख़त्म भी हो जाती थी। कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन कहाँ की सरकार बनेगी, कहाँ की गिरेगी, क्या हो रहा है, वो एक चाय के अंदर सारा जो है राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों पे ख़त्म हो जाती थी। तो छंगे महाराज जो आज तक अपने गांव से बाहर नहीं निकले थे, बोले, भाई हमने आज तक संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो ये विकट कार्य कर सके। अब छंगे के इस वक्तव्य को पटकनी तो देनी ही थी। भैया चौकड़ी में जो दूसरे थे वो गुंटू गुरु थे, बस इंतजार ही कर रहे थे कि छंगे महाराज मुंह खोलें तो फिर उनको हम पटकनी देते हुए कुछ ना कुछ आगे बढ़ के बोले। गुंटू गुरु अपने घर से गुप्ता टी स्टॉल तक का ही रास्ता जानते थे, इसके अलावा कहीं गए नहीं थे। बोले, भाई बड्डे के तोड़ का कोई इंसान इस धरती पे आज तक नहीं जन्मा, हम बता रहे हैं। अब चौकड़ी के चाणक्य के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे चूरन महाराज। बड़ी गंभीरता धारण करते हुए बोले, भाइयों मुरली के लिए सब कुछ संभव है। मुरली की क्षमता अपार है। पिघले हुए लोहे को खा के छर्रे बना के हक देता, हम बता रहे हैं, आजमा के देख लो। अब गुप्ता टी स्टॉल के जो मालिक थे गुप्ता जी, वो भोला बिचपुरिया की प्रशंसा और प्रताप को लेकर के ना सदा ही भावुक बने रहते थे। तो बड़ी श्रद्धा से भरे हुए एकदम गुप्ता जी बोले, भोला आपके प्रताप की कोई तोड़ नहीं है। भाइयों भरपूर गर्मी में भी जब देश का तापमान 45 डिग्री होता है तब अपने गांव में तापमान कुल 38 डिग्री होता है। बताइए क्यों? नहीं बताइए। अरे इसका कारण ये है कि हमारे भोला बिचपुरिया जी वायुमंडल का 7-8 डिग्री तापमान तो अपनी गर्मी
7-8 डिग्री गर्मी तो ऐसे ही सोख लेते हैं, तो 7-8 डिग्री तापमान तो ये गिरा ही देते हैं। इतनी गर्म चाय एक घूंट में कोई सुड़क जाए, वो 7-8 डिग्री तापमान तो पी ही लेता है। अब गुप्ता ने भोला को लगभग दंडवत करते हुए कहा, भोला भैया, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन एक सुड़क में आपके जैसे सबरी चाय हजम कर जाएं, ऐसा आज तक हो नहीं पाया। अब या तो हमारा मुंह चिपक गया या फिर पूरी चाय ऊपर गिर गई। तो भोला भैया, आपसे निवेदन है कि हमको अपनी ये कला सिखाओ, ये जिसमें इतनी गर्मा गर्म खौलती चाय कि एकदम एक बूंद भी प्लेट में ना बचे, अब पूरा पेट में एक सुड़क में आप पी जाते हो। ये है कौन सी विद्या, कहाँ से सीखे हो भैया, बताओ जो है। तो भोला भैया ने बड़ा ध्यान लगा के एकदम उपेक्षा से सबके ऊपर हंसते हुए, जैसे सभी चेला चमाटों की ओर देखा उन्होंने, और चेलों की उत्सुकता चरम पर थी कि अब जो है भोला के मुंह से वो रहस्य उद्घाटित होगा जिसे संसार में या तो भोला जी जानते हैं या ब्रह्मा जी जानते हैं, वरना गुप्ता टी स्टॉल पे तो आने जाने वाला कोई व्यक्ति जानता नहीं है। सब उनकी ये रचनात्मकता को ही देखने सुबह 6 बजे उठ के आते हैं, सारा राजकाज छोड़ के। तो भोला जी बोले, एक बात जान लो, है गरम चीज को लीलने के लिए दिमाग को ठंडा करना पड़ता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही चाय की भाप को मुंह की भाप काटती है। जैसे बिलैया दबे पांव दूध के बर्तन में झपट्टा मारती है ना, वैसे ही हमको भी बहुत धीरज से बस चाय के ऊपर धीमे धीमे हवा छोड़नी होती है, और इसके पहले कि चाय को समझ में आए कि उसे ठंडा किया जा रहा है पीने के लिए, हमको सड़ाक से मुंह के रास्ते से हवा को अंदर खींच लेना है। और लेकिन ध्यान रहे, अपने दोनों होठों के बीच का गोला बिल्कुल बारीक हो, जितना छोटा गोला बनाएंगे उतना बढ़िया। और यदि गोला बड़ा हुआ तो आपका मुंह जल जाएगा। और साथ में एक और बात, सुड़क की आवाज़ जितनी तेज निकले उतना बढ़िया है। इसका लाभ ये है, भले ही गर्म चाय से आपका मुंह चिपक गया, लेकिन दुनिया आपके मुंह चिपकने को तो देखेगी नहीं कि अंदर से कितना जल गया है। वो तो तुम्हारी आवाज़ सुन के उसका आनंद लेगी। आवाज़ का बड़ा महत्व होता है। गूंगा आदमी भले ही स्वर्ग धरती पे उतार कर रख दे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। और वहीं अच्छी ठनाकेदार आवाज वाला ना नरक को भी स्वर्ग सिद्ध कर सकता है, हम बता रहे हैं। अब समझे? तो गुप्ता जी ने आंशिक विरोध के साथ कहा, भोला भैया, ये तो वाणी का दुरुपयोग है। गलत बात कहने से अच्छा है कि हम गूंगा भले। हमने यहाँ तो सीखा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही वाली परंपरा हम तो अपनाते हैं। तो भाई बड्डे फिर भोला बिचकुरिया ने बीच में ही गुप्ता जी की बात को काटते हुए कहा, मतलब समझते हो इसका? है फिर भोला बिचपुरिया ने बीच में ही गुप्ता की बात को काटते हुए कहा, मतलब समझते हो इसका? है रघुकुल रीति सदा चली आई। अरे इसका मतलब है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये त्रेता युग की बात है, जब अपन इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी इतनी तरक्की नहीं हुई थी तब। और तब जो कहा सो किया कंपलसरी होता था। लेकिन अब अपने कलयुग में क्या है, अपन ने ब्रह्मांड के धुर्रे उड़ा दिए। ब्रह्मा जी ने जो चीज़ें अपन लोगों से छुपा के रखी हुई थी ना, अपन ने अपनी बुद्धि से उसका एक एक छिलका उतार के धर दिया है। अब अपने पुराने व्याकरणाचार्य कुल जमा 3 वचन तो ढूंढ पाए थे, 1 वचन, बहुवचन, 2 वचन है। लेकिन जे बात वचन कलयुग में फेल है। कलयुग में तुमने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के फार्मूला फिट करे ना बेटा, तो मरबे के बाद भले ही तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, पर जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी, जूता पड़े सो अलग। इसलिए हम जो बता रहे हैं वो सुनो। जे प्राण जाए पर बचन न जाए का जमाना नैना,
इस युग में कई किस्म के वचन होते हैं। बोल वचन, ढोल वचन, झोल वचन, पोल वचन, खोल वचन, रोल वचन, गोल वचन, डोल वचन, सोल वचन, मोल वचन, होल वचन, ट्रोल वचन, टोल वचन, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो तुम्हारे मुंह से निकले तो इनमें से कोई एक वचन निकले, नहीं तो बेटा बागत होएगी तुम्हारी के प्राण ना निकली हैं, पर प्राण का पखेड़ू ऐसा फड़फड़ाई कि सबरी जिंदगानी चौपट हो जाई। भैया वेराइटी ऑफ वचन सुनकर सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। अब भोला के सभी चेला चपाटे पूरी चौकड़ी जिज्ञासा कौतूहल से भर गई। छंगे से रहा नहीं गया, हाथ जोड़ते हुए पूछे भोला से, भोला भैया आपने वचनों के प्रकार तो बता दिए, ट्रोल वचन, ढोल वचन, बोल वचन, ये वचन वो वचन। अब आपसे निवेदन है कि उनकी प्रकृति और समझा देते तो हमको थोड़ा सा आसानी होती समझने में, तो मतलब ज्ञान में वृद्धि हो जाती और कलयुग में बिना कुटे पिटे जीने के लायक हो जाते हम भी। अब छंगे का निवेदन सुनकर भोला एकदम भड़क गए और एकदम बनावटी स्टाइल में चाय की पटिया पर से उठते हुए उन्होंने ललकार कर कहा, एक कई दिना में सबरो गान चाहिए तुम्हान लोगन का है। अरे इन वचनों का भाव, स्वभाव, प्रभाव हम तब बताएंगे जब तुम सब लोग मिलके हमको कल फिर से चाय पीने के लिए बुलाओगे। इतना आसान नहीं है इन वचनों को समझ पाना। एक एक वचन की एक्सप्लेनेशन, एक एक किस्सा है, कहानी है। ये सब वचन हमने तप ताप तपस्या के माध्यम से एकदम सिद्ध किया है। इतना आसान नहीं है, समझे? कि सोचो कि तुम एक कप चाय की चुस्की में तुमको चूरन की तरह हम जो है समझा दें। अरे कल बुलाओ तो एक वचन खोलेंगे। जे कछु हमें घूरे पे कहीं थोड़ी डरे पड़े मिले कि तुमको एक चाय की चुस्की में सब चुरमा दें एकदम से, समझ रहे हो? भैया इतना सुन के सब लोग हाथ जोड़ के बिहवल हो गए और आई हैव कीप क्वाइट के समझ रहे हैं? तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तमाम वचनों को सुनने के लिए शेयर करिए, सुनिए, सबको सुनाइए। और तमाम वचनों के साथ हर वचन के एक एक किस्से हैं। ढोल वचन, पोल वचन, बोल वचन, जितने भी वचन हैं उतने किस्से हैं, इतने किस्से हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बहुत किस्से हैं। तो धन्यवाद।